हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लर्निंग, जो कि इंग्लिश पेडागोगी का चैप्टर 1 है। दोस्तों, मैं इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। कुछ मेरा न्यू स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हुए हैं हम लोगों का चैनल के साथ, उनके लिए न्यू रहेगा, और मेरा पुराने स्टूडेंट्स के लिए ये रिवीजन क्लास रहेगा। ठीक है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि इसी चैप्टर का है, और ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुका है। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करना। 15 मिनट का सेशन रहेगा। 15 मिनट में बहुत कुछ सीख जाओगे आप। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है ना, कि ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस देयर आइडिया। उससे क्या होता है, एक आदमी अपना आइडिया को, अपना फीलिंग को, अपना थॉट को क्या करता है, कन्वे करता है। एक इंसान दूसरे इंसान के पास में पहुंचाता है अपना आइडिया को, अपना थॉट को, अपना फीलिंग को थ्रू कम्युनिकेशंस। ठीक है ना, जो कि लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग अपना थॉट को, फीलिंग को एक दूसरे के पास में, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो एक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं, उस लैंग्वेज के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, और उसी लैंग्वेज के द्वारा आप समझ रहे हो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। ठीक है। देखो, अब क्या है ना, इस लैंग्वेज को हम लोग टू टाइप्स का हम लोग एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर इन टू वे। लैंग्वेज को हम लोग दो टाइप का सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, लेते हैं। एक हो गया एक्विजिशन, दूसरा हो गया आपका लर्निंग। ठीक है। तो एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर इसी में घुसा हुआ है। ठीक है। देखो, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अगर जब हम लोग पैदा हुए और हम लोग अपना मातृभाषा सीखें, जो हम लोग मातृभाषा सीखे उसमें कुछ भी एफर्ट डालना नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग अपना फैमिली मेंबर से, अपना आस पड़ोस से सुनते सुनते हम लोग सीख गए, नेचुरल वे में ऑटोमेटेड हम लोग सीख गए। जो चीज हम लोग बिना मेहनत का ऑटोमेटेड नेचुरल वे में सीख जाते हैं, कुछ भी उसके लिए पर्टिकुलर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, ना पेनफुल होने का जरूरत पड़ता है, जो ऑटोमेटेड हो जाता है, हम लोग नेचुरल वे में सीख लेते हैं, उसको हम लोग एक्विजिशंस बोल रहे हैं। और लर्निंग क्या है, क्लासरूम में एक सिस्टमेटिक वे में, एक ग्रामेटिकल वे में, एक फॉर्मल वे में हम लोग सीखते हैं, उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं। जब भाषा को एक सिस्टमेटिक वे में क्लासरूम के अंदर में हम लोग सीखेंगे, उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर जब हम लोग पैदा हुए थे तब हम लोग हिंदी सीखे थे, मातृभाषा था हम लोग का, लेकिन जब हम लोग स्कूल में आए तो स्कूल में आने के बाद हम लोग को इंग्लिश सिखाया गया, यानी कि L2 फॉरेन लैंग्वेज को हम लोगों को सिखाया गया। तो जो हम इंग्लिश हम लोगों के लिए क्या हुआ, वो लर्निंग हुआ। इंग्लिश हम लोग लर्निंग किए, लेकिन हिंदी जो है वो एक्विजिशन हुआ, हम लोग एक्वायर किए, उसको नेचुरल वे में ऑटोमेटेड आया हम लोगों के पास में। ठीक है। देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर में एक बहुत ही अच्छा क्लास बना चुका हूं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली, जब भाषा को हम लोग नेचुरली सीखते हैं, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, कोई एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस का जरूरत नहीं पड़ता है, देन इट कॉल्ड द लैंग्वेज एक्विजिशन, जो मैं आपको बताया। ठीक है। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज अनकॉन्शियसली, लड़का को पता ही नहीं चलता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक सीख जाता है, अनकॉन्शियसली सीख जाता है वो। ठीक है। दिस हैपेंड व्हेन दे एक्वायर देयर फास्ट लैंग्वेज। ये कब हैपेंस होता है, कब घटता है, जब वो एक्वायर करता है, क्या एक्वायर करता है, अपना फास्ट लैंग्वेज को, यानी कि जिसको हम लोग मदर टंग बोलते हैं, कोई उसको नेटिव लैंग्वेज बोलता है, उसको नेचुरल लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं, जो ऑटोमेटेड सीख जाता है। कोई स्कूल जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई क्लास का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ ग्रामर का रूल का रेगुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मदर टंग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, एक्विजिशंस बोल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या है। लर्निंग मतलब क्या है, सीखना। कि एक क्लासरूम पे अगर हम हिंदी को घर में बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हो गया आपका एक्विजिशन। लेकिन वही हिंदी को जो आप क्लासरूम पे आके जब सीखोगे एक फॉर्मल वे में, ग्रामर के सिस्टमेटिक वे में, तब वो हो जाएगा आपका लर्निंग हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी घर में हम लोग सीखें वो हो गया एक्विजिशन, लेकिन इंग्लिश आके क्लासरूम में सीखें वो हो गया लर्निंग। ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज डन कंसियसली एंड पेनफुली। पेनफुली का मतलब यहाँ पे दर्द, कौन सा दर्द को समझाया जा रहा है, कि जबरदस्ती आपको सिखाया जाता है, उसके लिए आपको 50 गो रूल समझना पड़ता है, आपको सिस्टमेटिक वे में सीखना पड़ता है। ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज इंटेंशनल प्रोसेस। इसको इंटेंशनल क्यों बोला गया है, इसको इसीलिए इंटेंशनल बोला गया है क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से, यानी कि ये नहीं कि नेचुरल वे में आप सीख रहे हो, इसको इंटेंशनल प्रोसेस में ही आपको सीखना पड़ता है। क्लासरूम के अंदर में बैठ के रूल रेगुलेशन के साथ में, ग्रामर के साथ में, वोकेबुलरी के साथ में सीखना पड़ता है। ठीक है ना, L2 को।
तो ये क्या हो गया, इंग्लिश लर्निंग इज द इंटेंशनल प्रोसेस है ये। चिल्ड्रंस नीड टू लर्न द वोकेबुलरी, ठीक है ना। अब L2 के लिए, इंग्लिश के लिए हम लोग क्या क्या सीखना पड़ता है, ग्रामर सीखना पड़ता है, वोकेबुलरी सीखना पड़ता है, वोकेबुलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग को वोकेबुलरी भी चाहिए, ग्रामर भी चाहिए, ठीक है ना, वो भी ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है ना। जैसे हम लोगों का फॉरेन लैंग्वेज हो गया, या तो सेकंड लैंग्वेज बोल रहे हैं, या तो टारगेट लैंग्वेज बोल रहे हैं। टारगेट लैंग्वेज भी क्या है, जिसको हम लोग टारगेट लेते हैं सीखने के लिए, वो टारगेट लैंग्वेज हो गया। सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब देखो एक तो जनरल डिफरेंस क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये क्या है, लर्न प्रोसेस है। एक नेचुरल में होता है ये, और ये इसको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है जो हम बताएं। ये क्या है, नो फॉर्मल टीचिंग, इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें आपको क्लासरूम में बैठ के सीखना पड़ता है। नो ग्रामर रूल, जब एक बच्चा मातृभाषा सीखता है उसमें कोई ग्रामर रूल का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रामर रूल का यहाँ पे आपको जरूरत पड़ता है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन, यहाँ पे क्या होता है ना, बोलने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या किसके ऊपर फोकस किया जाता है, राइटिंग के रूल, रीडिंग के ऊपर और राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसका एक बेसिक हम ओवरव्यू आपको बता दिए, इसके ऊपर डिटेल्स मेरा क्लास लिया हुआ है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है ना। ये आपको बेसिक समझ में आ गया कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। इसी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इसकी मत करना, सारे क्वेश्चंस देखना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एक्वर्ड सिस्टम एंड एक्विजिशंस ऑफ लैंग्वेज इज द, एक्विजिशंस कौन सा हो रहा है ना, इनपुट और आउटपुट प्रोसेस है क्या ये, नहीं। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग है क्या ये, नहीं। फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट है क्या ये, नहीं। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट। तो एक्विजिशंस क्या है, जो अनकॉन्शियस मतलब ऑटोमेटिक बच्चा को पता ही नहीं चलता है लेकिन वो सीख जाता है, उसको हम लोग अनकॉन्शियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन when a child learn a language naturally without much practice is called, इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं ना, एक्विजिशंस बोलते हैं। जब उसको विदाउट मच प्रैक्टिस में लगता है तो एक्विजिशंस हो गया, अगर इसमें ये प्रैक्टिस के एक सिस्टमेटिक वे में होता है तो लैंग्वेज लर्निंग हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज कंपोनेंट, लैंग्वेज कंपोनेंट में से कौन सा नहीं है, ग्रामर, स्पीच, साउंड सिस्टम्स और मैनस्क्रिप्ट। दोस्तों ग्रामर भी हम लोगों का लैंग्वेज का एक कंपोनेंट है, स्पीच भी है और साउंड सिस्टम भी है, ये तीनों जो है ना वो अपना क्या है, लैंग्वेज कंपोनेंट है। लेकिन मैनस्क्रिप्ट में क्या मतलब क्या होता है कि जब एक कहानी को लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उस लिखने वाला जो पार्ट है ना वो लैंग्वेज कंपोनेंट में नहीं आता है। तो इसका कौन सा नहीं है, ये मैनस्क्रिप्ट जो है, ये सही आंसर है। देखो नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू, एक सेकेंड लैंग्वेज कौन सा हो गया, जो टारगेट लैंग्वेज अपना मतलब इंग्लिश, शुड बी टॉट कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, मदर टंग एंड ट्रांसलेशन करके, मदर मातृभाषा में फिर उसको ट्रांसलेट करके, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, लर्न बैकग्राउंड एंड टैलेंट से ना, ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज से। दोस्तों एक टारगेट लैंग्वेज यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उसको यूज करने से। इसीलिए सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड का जो स्कूल्स होते हैं ना, वहां पे इनिशियल टाइम पे ही पेनल्टी लग जाता है कि अगर आप हिंदी बोलोगे तो आपको 5 रुपए फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि एज मच एज पॉसिबल आप यूज करोगे टारगेट लैंग्वेज का तो यू विल बी एक्सपर्ट ऑन दैट। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप हिंदी ही, सोने से पहले अगर आप अंडा सोचोगे तो आप सपना में भी अंडा देखोगे, ये रियलिटी है। अगर आप इंग्लिश में इफ यू वांट टू बी वेरी परफेक्ट इन इंग्लिश ना, देन यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, एक लॉ है, ठीक है ना। देखो तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्या है, एक क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, लैंग्वेज लर्निंग का एक क्रिटिकल पीरियड क्या है। देखो हर क्वेश्चंस को आपको एक बार नहीं, आपको 2 बार पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ के समझ जाओगे ना तो आप 80% आंसर वहीं पे ही आप निकाल लिया। बिना क्वेश्चंस को समझे अगर आप क्वेश्चन आंसर को ढूंढने लगोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आपका समय बर्बाद होगा और आपका आंसर भी गलत होगा। तो क्रिटिकल पीरियड किसके लिए बोल रहा है, ड्यूरिंग द लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, देख लेते हैं आंसर इसका, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर easy than the other times,
मतलब क्या बोल रहा है कि वह पीरियड, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, वह पीरियड जहां पे लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड मतलब लैंग्वेज को सीखा जा सकता है विथ ग्रेटर देन, ग्रेटर इजी देन द अदर टाइम, मतलब उस समय से पहले दूसरे टाइम से कंपेयर टू दूसरे टाइम उस समय उसका सीखना इजी हो जाता है। मतलब अगर हम लोग 4 से 5 साल तक का बच्चा को देख लेते हैं, जितना तुरंत उस समय सीखता है वो अपना मदर लैंग्वेज को, तो वो उसका हो गया क्रिटिकल पीरियड। मतलब क्या बोल रहा है, समझने वाला बात है कि लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, लैंग्वेज सीखा जा सकता है विथ ग्रेटर इजी, ग्रेटर इजी मतलब ज्यादा इजी है देन एनी अदर टाइम, दूसरे टाइम से ये ग्रेटर इजी है, दूसरे टाइम से ये ग्रेटर इजी है, वो जो इजी है वही हो गया आपका क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, तो यही होगा पॉइंट नंबर, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्या है, फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पोर एनवायरमेंट इज वन। अब क्या बोल रहा है कि पोर एनवायरमेंट कौन सा होगा एक्विजिशन के लिए, क्या बोल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज ओनली इन क्लासरूम, क्या ये पोर एनवायरमेंट हुआ। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम, क्या ये पोर एनवायरमेंट हुआ। एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, ये हुआ ना, नॉन ऑफ दिस। देखो, एक पोर एनवायरमेंट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस का एक पोर एनवायरमेंट कौन सा हो सकता है कि अगर उसके पास टीएलएम ना हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ना हो, तो इंग्लिश लर्निंग मटेरियल्स अगर अनअवेलेबल हो यानी कि अवेलेबल ना हो, तो वो हो जाएगा उसका पोर एनवायरमेंट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस करने के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, ठीक है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज ए, क्या है इंग्लिश अकॉर्डिंग टू इंडिया, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लिंक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, विंडो लैंग्वेज है ना, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंगली ये आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, देखो, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय, कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है मदर टंग का इन्फ्लुएंस को, यूजिंग यूजिंग द मदर टंग more often, giving examples for the mother tongue, giving a lot of exposure in the target language, giving input from the target language in a simple grand manner। देखो, अगर हम लोगों को मदर टंग को इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिव मिनिमाइज, ये कम हो सकता है तब जब गिव इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश का, उसका छोटा छोटा कुछ एक्टिविटी दे दो, कुछ प्रोजेक्ट दे दो छोटा छोटा, तब जाके ग्रैंड मैनर पे होता है। यानी कि गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज का यूज ज्यादा होना है वहां पे, और उसमें क्या होना है, सिंपल वे में उनको छोटा छोटा सा कोई टारगेट दे दो। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। देखो, नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चिल्ड्रंस नेचुरल एक्विजिशंस ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेज दे हियर फ्रॉम बर्थ। बच्चा जब बचपन से जो चीज सुनता है वो क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, फोर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चा जो फर्स्ट अपना मातृभाषा को सीखता है उसको हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, देखो, क्राइंग, क्यूइंग, बेबलिंग एंड देन फास्ट वर्ड। दोस्तों, मैं क्राइंग, क्यूइंग, बेबलिंग के बारे में ऑलरेडी मेरा इसी टॉपिक को का जो मैं समझाया था स्टार्टिंग, मतलब मेरा क्लास 1 जो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसमें सारा चीज का कौन सा एज से कितना एज को क्राइंग में होता है, क्विकिंग होता है, बेबलिंग करता है, सारा चीज बताया गया है। ठीक है ना, उसमें अगर इतना समझाऊंगा तो फिर बड़ा हो जाएगा क्लास। तो क्या बोल रहा है कि क्राइंग, क्यूइंग, बेबलिंग एंड देन फास्ट वर्ड, ये सारी चीज के होने के बाद लड़का क्या करता है, बात करता है, फास्ट वर्ड बोलता है। क्या बोल रहा है, स्पीकिंग। तो ये क्या है, ये क्या है कि एट द डिफिनेट एज इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, ये जो क्राइंग, क्विंग, बेबलिंग, ये जो है ना, ये डिफिनेट मतलब ये एक सिस्टमेटिक वे में एक सीक्वेंस पे ही ये आता है। तो इसका क्या बोल रहा है, एट ए डिफिनेट एज इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, एट एन
इंडिफिनिट एज ऐसा नहीं होता है ना। इंडिफिनाइट एज मतलब कभी भी बच्चा, एक इंसान क्राइंग मतलब कुइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, नहीं। एक टाइम ऑफ पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में वो भी सीक्वेंस वे पे, एक डिफिनिट ऑर्डर पे वो क्या करता है, सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट नंबर ए और सी जो है वो सही है, यानी कि डी जो है ए और सी सही है, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो जेटेट का नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप करो, बिना नोट्स का आप तैयारी नहीं कर पाओगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।